हाँ तो भाई 8 फरवरी से ट्राई सीरीज स्टार्ट होने वाली है और टीमों ने अनाउंस कर दिया अपने स्क्वाड का ट्राई सीरीज के लिए। तो पाकिस्तान का भी अनाउंस हो चुका है, न्यूजीलैंड का भी, साउथ अफ्रीका का भी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ न्यूजीलैंड का स्क्वाड। सबसे पहले आ जाते हैं डेविड कॉनवे, फिर आ जाते हैं टॉम लेथम, फिर केन विलियमसन, फिर विल यंग, मिचेल सेंटनर कैप्टन होंगे, केन विलियमसन कैप्टन नहीं है। और फिर आएंगे मिचेल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डैरिल मिचेल, बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है ये भी। और फिर आ जाते हैं ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्रा, अच्छे ओपनर है न्यूजीलैंड के, और नेथन स्मिथ, जैकब डफी, मैट हेनरी, बेन सीयर्स, लॉकी फर्गूसन और रॉर्की। तो ये न्यूजीलैंड की टीम है भाई ट्राई सीरीज के लिए। तो स्क्वाड इनका ये न्यूजीलैंड का। अब मैं आपको बताता चलता हूँ साउथ अफ्रीका की टीम, जिससे अभी पाकिस्तान हार के आया है। सबसे पहले आ जाते हैं उनके कैप्टन टेम्बा बवूमा, फिर आ जाते हैं क्लासन जॉर्जी जो कि टेस्ट सीरीज भी खेल रहे थे, डेविड मिलर, बड़े जबरदस्त प्लेयर है भाई किलर मिलर। और फिर आ जाते हैं स्टब्स, रिकिल्टन, रॉयल रिकिल्टन, इन्होंने 250 मारी थी पाकिस्तान के खिलाफ, शानदार इनिंग्स खेली थी। और वेंडर डोसन आ जाते हैं। एडन मार्करम आते हैं, वाइस कैप्टन होंगे ये। मार्को यानसन आते हैं, बड़े अच्छे ऑलराउंडर है मार्को यानसन। और मल्डर आएंगे, केशव महाराज आएंगे, कागिसो रबाडा भी हैं, और निगिदी हैं, तबरेज शमसी स्पिनर पे होंगे ये, और नोकिया ये हैं। तो इनके दो स्पिनर्स हैं, केशव महाराज और तबरेज शमसी। और ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी लोग ला रहे हैं अपने ज़्यादा स्पिनर्स, लेकिन हमारी टीम में भाई सिर्फ एक ही स्पिनर रखा गया है। अगर वो भी इंजर हो जाए तो हमारे पास मेन स्पिनर कोई नहीं होगा। तो ये साउथ अफ्रीका की टीम है, ये न्यूजीलैंड से ज़्यादा अच्छी टीम मुझे लग रही है। न्यूजीलैंड की टीम अब वैसी रही नहीं है जो पास्ट टाइम्स पे हुआ करती थी। इनके पेसर्स भी अच्छे होते थे, ट्रेंट बोल्ट और साउथी, ये पेसर्स सही है, लेकिन वैसी बात नहीं है इनमें जो वो थी। और इनकी टीम भी अब वैसे प्लेयर्स नहीं है इनके पास जैसे पहले हुआ करते थे। रॉस टेलर, मकूलम और मार्टिन गुप्टिल भी अच्छा खेलते थे। खैर अब यही है, इसमें 2-3 प्लेयर्स अच्छे हैं इनके, जैसा कि केन विलियमसन, रविंद्रा, कॉनवे और डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स। तो सही टीम है यार। अब फाइनली पाकिस्तान का स्क्वाड आ जाता है, और यही स्क्वाड पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलेगा, लेकिन इनके पास अभी भी टाइम है कि ये स्क्वाड चेंज कर सकते हैं। तनकीदें बहुत हो रही हैं इन पे, हो सकता है कि ये लोग चेंज कर दें लास्ट टाइम पे, किसी को कुछ नहीं पता इनका भाई, ये लोग कर देते हैं कभी भी कुछ। तो ये स्क्वाड जो इन्होंने बताया, ये इन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेगा, ट्राई सीरीज भी खेलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं फखर जमान, ओपनर है, इनकी वापसी कराई गई है, लेकिन इनकी वापसी हुई है बीपीएल के बेस पे, ठीक है, बीपीएल के बेस पर इनकी वापसी हुई है, लीग क्रिकेट की बेस पे। फिर बाबर आजम आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं हमारे सऊद शकील को लिया गया है इनकी फॉर्म को देखते हुए। इन्हें पहले से ही लेना तो चाहिए था टीम में, और जो सीरीज हुई थी ना पहले ओडीआई की, उसमें चांस देना चाहिए था सऊद शकील को, लेकिन इन लोगों ने गलत किया कि पहले नहीं लिया सऊद शकील को। खैर अच्छा किया कि सऊद शकील को अब इन लोगों ने ले लिया। फिर इसमें आ जाते हैं तैयब ताहिर को रखा गया है, पता नहीं इनकी कोई परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है, और इनकी जगह भी नहीं बनती है टीम में, ठीक है। तो ये ज़बरदस्ती लिया गया पीएसएल की बेस से, क्या है इन्होंने भी कौन सा डोमेस्टिक खेला है। तो तैयब ताहिर को लिया गया, और उस्मान खान, ठीक है, उस्मान खान को रिजवान सामने लटका के रखा हुआ है, और हसीबुल्ला जैसे लड़कों को ये पीछे छोड़ के आ गए। तो उस्मान खान भी, और मज़े की बात पाकिस्तान की पिच होंगी, अगर अगर रिजवान इन्हें खिलाते हैं उस्मान को, तो शायद ही चल जाए। और अगर ओपनिंग पे खिलाते हैं, फिर ज़्यादा चांसेस हैं इनके चलने के, क्योंकि ये ओपनर ही हैं और किसी पोजीशन पे ये खेल नहीं सकते हैं। अगर इन्हें खिलाएं तो ओपनिंग पे खिलाइएगा, ठीक है। फ़खर, बाबर, सऊद शकील, तैयब ताहिर और उस्मान खान और रिजवान ये हो गए। फिर ऑलराउंडर्स में आ जाते हैं सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह और कामरान गुलाम भी ऑलराउंडर हैं, ये भी कर सकते हैं भाई बॉलिंग। और सऊद शकील भी कर सकते हैं, तैयब ताहिर भी कर सकते हैं, तैयब ताहिर लेग ब्रेक गुगली करते हैं। और फिर बॉलिंग में आ जाते हैं अबरार अहमद वाहिद, मेन स्पिनर, हारिस रऊफ टी20 के बॉलर को लगा दिया है, मोहम्मद असलम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। तो ये तीनों की टीम है, ट्राई सीरीज में ये होगी। ट्राई सीरीज से इनकी परफॉर्मेंस का पता लगेगा। अब खैर इनकी सीरीजें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड से होती हैं, अब वहाँ जाकर हमें अफगानिस्तान, इंडिया मिलेगा। खैर इंडिया से हम खुशकिस्मती हमारी ये दुबई में मैच है, तो कुछ चांस बन सकता है हमारा इंडिया के खिलाफ। बाकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है इस स्क्वाड से। अब इन्हें मैं बेस्ट विशेज ही दे सकता हूँ, मैं वो वाली पार्टी नहीं हूँ जो अच्छा ही सोचता रहूँ भाई। अब मैं किस बात पे अच्छा सोचूँ, किस बात पे अप्रिशिएट करूँ कि किसी का हक मार के फ़हीम अशरफ को ले, वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा है, आई अप्रिशिएट यू मैन, ज़बरदस्त, फ़हीम अशरफ को ले और तुमने उस लड़के का मारा जो खेल रहा था डोमेस्टिक में। ऐसी घटिया नीच हरकत मैं नहीं करता भाई, जो बात है वो है। ऐसी हरकतें करने की वजह से ना ये उन लोगों के माँ बहन और माँ बाप की बददुआओं की वजह से ना ये लोग हार भी जाते हैं, ठीक है। तो अब
फ़हीम अशरफ की और खुशदिल शाह की जिस तरीके से वापसी करवाई है ना, बड़ी घटिया तरीके से करवाई है। 10 का एवरेज है फ़हीम अशरफ का, बॉलिंग में 40 का एवरेज और 100 का भी एवरेज है इनका टेस्ट में शायद। तो बॉलिंग इनकी बेकार है। कोई भी अगर बोलता है अच्छी बैटिंग है तो मेरे भाई स्टैट्स देखिए आप, सब मौजूद है गूगल पे, आप वहाँ जाके सर्च कर सकते हैं। और 40 एवरेज किसी लिहाज से अच्छा एवरेज नहीं है बॉलिंग के लिए। बैटिंग का भी इनका अच्छा एवरेज नहीं है और मैं लीग को कंसिडर नहीं करता टीम में वापस आने के लिए। और ना ही बीपीएल को इतनी बड़ी लीग है कि जिसमें भाई तबाही मचा दी। उसमें हमारा हर ही लड़के चल रहा है, ठीक है, कोई 50 मार रहा है, 100 मार रहा है, इफ्तिखार भी खुला हुआ है, हारिस खान भी मार रहा है। तो ये इस लीग में नहीं मैं मानता। अब आगे रही खुशदिल शाह की बात, अगर उन्हें कोई बोलता बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन थे, ऐसा नहीं है। एवरेज एवरेज से हल्के बैट्समैन, ठीक है, उनकी आज तक कोई 50 नहीं है इंटरनेशनल कैरियर में। तो शायद वो अपनी पहली 50 इस चैंपियंस ट्रॉफी में मारेंगे, ठीक है। तो हम उन्हें गुड लक कहते थे, भाई आप अपनी पहली 50 मार दिएगा चैंपियंस ट्रॉफी में और अपने फैंस को खुश कर दिएगा। अब देखते हैं इसमें से प्लेइंग 11 क्या होगी। उम्मीद है ये खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ के साथ ना ही जाए तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इनके सलमान अली आगा भी बॉल कर सकते हैं, सऊद शकील भी कर सकते हैं, कामरान गुलाम भी कर सकते हैं। बाकी 3 पेसर्स होंगे वो 30 ओवर निकालेंगे, एक जो स्पिनर होगा वो 40 ओवर निकालेगा। बाकी सलमान अली आगा 5 ओवर निकाल सकता है, आप 10 भी करा सकते हैं। इंग्लैंड वाले जो रूट से करते हैं, जो रूट मेन प्लेयर है उनका, उससे ओवर कराते हैं, ठीक है। तो आप 10 ओवर्स भी यूज़ कर सकते हैं सलमान अली आगा से, कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी अगर उनके बचाने कोई 2-3 ओवर तो वो कामरान गुलाम भी कर सकते हैं। अब बाकी सऊद शकील भी बॉलिंग कर लेते हैं, तो वो ज़रूरत ही नहीं है खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ के पास जाने की। मेरे ख्याल से तो इन्हें चाहिए कि इनके दिमाग में अकल आ जाए और ये स्क्वाड चेंज कर दें भाई, चेंज कर दें और वही कॉम्बिनेशन ले लें जो पहले खिला रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो लिया जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। सिर्फ खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ को कटा दें, बाकी वही प्लेयर्स लेना है, ठीक है, क्योंकि पूरा ना कॉम्बिनेशन की रेड लग गई है। अगर ये खेलते हैं ना खुशदिल और फ़हीम, ये कुछ कॉम्बिनेशन नहीं होगा, कुछ हमारा नहीं होगा कि हाँ भाई आपस में सपोर्ट हो, कोई प्लान को वैसे ही लगा पाए, बिल्कुल नहीं होगा, टोटली नहीं होगा। और ये बहुत बुरे तरीके से हारेंगे। और स्क्वाड भी कोई ऐसे खास नहीं है, लोग बोल रहे हैं कि क्या स्क्वाड ले लिया, ये ले लिया, भाई और क्या लेते हैं, यही खेल रहे हैं इतने सालों से, यही आएंगे और क्या होता है। इनकी जगह वो आ जाते हैं, इमाम पे खुश हो जाते हैं। सुफियान मुकीम ने भी एक दो ही सीरीज़ें खेली हैं, उस बेस पर चैंपियंस ट्रॉफी में अब पता नहीं, एक तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट थी, वो तो है भी नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में, तो इतना सुफियान का ना बनता नहीं है वैसे, क्योंकि वो इतना बड़ी टीम के खिलाफ खेले ही नहीं है अभी कि हम उन्हें डायरेक्ट कप में घुसड़ दें। खैर साजिद या नोमान ज़्यादा बेटर ऑप्शन है वैसे मेरी लिहाज में स्पिन के। अब इन्होंने कॉम्बिनेशन की रेल लगा दिया। अब गुड विशेष है भाई, आप लोगों को अच्छा करेगा जो करिएगा, मैं दुआ दूंगा, अच्छा खेलेंगे अच्छा बोलूँगा, घटिया खेलेंगे घटिया बोलूँगा। और बाकी प्रेडिक्शन की बात रही तो यही है भाई कि ये हारेंगे। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलता है कल, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।